राम राम। हमारा जो विषय चालू है आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का अजरलोक ग्रंथ। हमने पिछले भाग में देखा कि अजरलोक सु मैं चला आया, विप्र के घर जामा पाया। मैं अजरलोक से आया हूँ, गुरु महाराज कहते हैं, और मैंने ब्राह्मण के घर में यह शरीर मैंने पाया है। फिर भी मैं ब्राह्मण का कोई कर्म नहीं करता हूँ, इस विधि से लोग मुझे जाने। फिर गुरु महाराज ने यह भी हमको समझाया कि मैं जैसे अजर लोक से इस मृत्यु लोक में आया हूँ, इसी प्रकार से देश देश का हंसा आवे, न्यारी बूढ़ी भेड़ सुनावे। जिस प्रकार से मैं यह अजर लोक की बात यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ऐसे यहाँ पर अलग अलग देश से, अलग अलग लोक से लोग आए हुए हैं। जैसे कोई वैकुंठ से आया हुआ है तो वह वैकुंठ तक की बात सुनाएगा, वह विष्णु भगवान की भक्ति बताएगा। अगर कोई कैलाश से आया है तो वो भोले बाबा की भक्ति बताएगा। अगर कोई स्वर्ग से आया है तो वह स्वर्ग की बात करेगा, वहाँ तक पहुँचाने की बात करेगा। अगर कोई शक्ति लोक से आया है तो वह शक्ति लोक की भाषा करेगा। मैंने उदाहरण भी आपको बताया था कि जैसे मुंबई शहर है, मुंबई में अगर कोई बंगाल से आया है तो वो बंगाली भाषा बोलेगा, कोई गुजरात से आया तो गुजराती भाषा बोलेगा, कोई तमिलनाडु से आया तो तमिल बोलेगा, कोई यूपी एमपी से आया तो हिंदी बोलेगा। ऐसे अलग अलग भाषा जो है वो अपने अपनी बोलेंगे। इसी प्रकार से मैं अजर लोक से आया हूँ, मेरी भाषा जो पहचानेगा वही मेरे लोक में आएगा, और मेरे लोक में आने के लिए भी भाग्य चाहिए, गुरु महाराज कहते हैं। इसका कारण क्या, गुरु महाराज आगे समझाते हैं। विपर की सब वेद ये चारी, तीन में बंदिया जुग संसारी। पिंडत भूला और भुलाया, दिशा भूल पे बालक आया। चारु वेद त्रिगुणी माया, तीन में सबले जगत बंधाया। उपजे खपे पार नहीं पावे, संकट जून जन्मे जन्मावे। तीन लोक का फेरा होई, घाणी बेल फिरे जू लोई। चारु वेद त्रिगुणी माया, लख 84 जीव बंधाया। अब देखो, हमने 2 साखी देखी, अब तीसरी साखी से हम आगे चलेंगे। विप्र की सब वेद ये चारी। यह जो विप्र है, विप्र का किसब क्या है? चार वेद, तीन में बंधिया सब संसार भी। पूरा संसार जो है यह वेदों को मान रहा है, वेदों को जान रहा है। कहते हैं कि वेद जो है अपौरुषेय है। पहली बात, एक बात तो सही है कि संसार में पहले वेद ही आए, वेद के बाद भेद आया, भेद के बाद लवेद आया, लवेद के बाद सूक्ष्म भेद आया, और सूक्ष्म भेद के बाद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का यह सत्स्वरूप विज्ञान आया। तो जो चीज पहले आई हुई है लोग उसी को जानेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं, विपर की सब वेद ये चारी, तीन में बंदिया जुग संसारी। पिंडत भूला और भुलाया, दिशा भूल पे बालक आया। गुरु महाराज कहते हैं
कि ब्राह्मणों का किसब जो है ये चारों वेद है। इन चारों वेदों में संपूर्ण विश्व के संसारी जो है, संपूर्ण विश्व के संसारी लोगों को इनमें बांध लिया गया है। ये पंडित जो है ये स्वयं भूले हैं और दूसरों को भी भुलवाते हैं। जैसे कोई एक बालक दिशा भूल हो जाता है। गुरु महाराज समझाना चाहते हैं कि ये विप्र जो है, अब जैसे गुरु महाराज कहते हैं, फिर से आपको वही बताऊंगा कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं, गुरु महाराज कहां से आए और ये विप्र कहां से आए। यह अजर लोक, अजर अमर लोक, यह होणकाल पारब्रह्म, यह मृत्युलोक, यह स्वर्गलोक, यह पाताल लोक, ब्रह्मा का सत्यलोक, विष्णु का वैकुंठ, शिव का कैलाश, शक्ति का शक्तिलोक। जब सृष्टि की रचना जब बनी तब यहां पर ब्रह्मा ने 4 वेद किए। अब गुरु महाराज कहते हैं कि विपर किसब वेद ये चारी, तीन में बंदिया जुग संसारी। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि मैं यहां पर अजर लोक से आया हूं, वैसे यह जो विप्र है, यह विप्र कहां से आए, तो यह ब्रह्मा के सतलोक से आए। ये गुरु महाराज यहां पर आए और यह जो है, यह विप्र यहां पर आए। कहां से? ब्रह्मा के सत्यलोक से। अब ये जो है ये यही की बात जानते हैं, जहां से आए वही की बोली बोलेंगे, जहां से आए वही की बोली बोलेंगे। गुरु महाराज अमरलोक से आए तो गुरु महाराज अमरलोक की बोलेंगे। अब जब संसार में पहले वेद आए तो लोग वेद ज्यादा जानते, तो गुरु महाराज वही समझा रहे हैं कि ये जो विप्र का जो किसब है ये 4 वेद है। तो चारों वेदों में यह जो सारा संसार जो है, मृत्युलोक जो है, इन्होंने इसमें बांध लिया। पिंडत भूला और भुलाया, ये भूले हुए हैं, इनको अजर लोक का पता ही नहीं है, तो ये कहां से बताएंगे। गुरु महाराज समझाते एक जगह पर, क्या कहते गुरु महाराज? अरे पांडे समझायूं तत धारे, अरे पांडे समझायूं तत धारे। यह परमात्मा तत्व जो है ये अलग है और ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तत्व जो है ये अलग है। ये होणकाल की बात है और ये सत्स्वरूप की बात है। ये जैसे बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, वह मेले में आता है, ये दुनिया संसार क्या है, ये मेला ही है। पिंडत भूला और भुलाया, दिशा भूल पे बालक आया। जैसे बालक किसी मेले में जाता है और खो जाता है, रास्ता भूल जाता है, भूल भुलैया में खो जाता है और साथ में अपने दोस्तों को भी भुला देता है। इसी प्रकार से पिंडत भूला और भुलाया, दिशा भूल पे बालक आया। 4 वेदों में सारा जगत बांध लिया और इसी को परमात्मा समझ के बैठ गए। तो परमात्मा मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर इन्होंने यहां पर मूर्ति पूजा जो भी है शुरू कर दी। गुरु महाराज का सुंदर उदाहरण बताया गुरु महाराज ने
एक कुएं की नकल बनाई, एक असल सो किया। एक कुएं की नकल बनाई, एक असल सो किया। पिणिहारी की भीड़ किसी पर, पिणिहारी की भीड़ किसी पर, प्यासे चित्त कहाँ दिया हो पांडे, समझायूं तत्धारे। एक कुएं की नकल बनाई, एक असल सो किया। ये जो ब्राह्मण है, ये जो पंडित है, ये मुक्ति कहां बताते हैं? तो वेदों में मुक्ति बताते हैं। लेकिन ये होड़काल पार ब्रह्म है, इसमें आप कहीं भी आ जाओ तो आवागमन आपका मिटेगा नहीं। एक कुएं की नकल बनाई, एक असल सो किया। पीणिहारी की भीड़ किसी पर, एक नकली कुआं है और एक असली कुआं है। तो जो प्यासा है, पानी का प्यासा, वो नकली कुएं पर जाएगा या असल में जाएगा? तो इसी प्रकार से जिनको सही में आवागमन मिटाना है, जन्म मरण मिटाना है, तो ये असली अमरलोक है, यहां पर जन्म मरण मिटता है। ब्रह्मा के सतलोक से वापिस आना पड़ता है, शिव जी के कैलाश से वापिस आना पड़ता है, शक्ति के शक्ति लोक से वापिस आना पड़ता है, स्वर्ग लोक से वापिस आने की रीति है। चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म तक की भी अगर आप भक्ति करोगे तो आपका जन्म मरण जो है वह मिटेगा नहीं। तो ये पंडित जो है यहाँ के, ये कैसे है? पिंडत भूला और भुलाया, दिशा भूल पे बालक आया। ये स्वयं भूले हुए हैं और दुनिया को बुला रहे हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं ना, क्या कहते हैं गुरु महाराज? कि राम नाम हृदय लाया, मैं विपर किसब करूं कछु नाही, आबिद नर लके है मोई। गुरु महाराज कहते हैं कि विपर किसब सबे छिटकाया, राम नाम हृदय लिवलाया। इसलिए मैंने यहां पर रहने की तजवीज नहीं की, मैंने राम नाम का सुमिरन करके उस राम नाम को, निज नाम को मैंने हृदय में धारण किया और मैं यहां पर आपको पहुंचाता हूं। अगर आप इनके साथ जाओगे तो आपकी पहुंच यहां तक रहेगी, आपका जन्म मरण जो है यह मिटेगा नहीं। तो गुरु महाराज इसी प्रकार से समझाते हैं कि दिशा भूल पे बालक आया, यानी जिस प्रकार से ये जो ब्राह्मण है ये कहां से आए? ये ब्रह्मा के सत्यलोक से आए। इसलिए ये 4 वेदों की करणियां करते हैं और इन करणियों में सारा जगत जो है यह अटक गया है। अब इन करणियों में यह ब्राह्मण स्वयं भूल गए, अब खुद वेदों में भटक गए और अपने साथ जगत के लोगों को भी वेदों में इन्होंने भुला लिया। संतों ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। क्या कहते हैं संत? राम के कहते जगत गति पावे, राम के कहते जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा, ओ पंडित बाद बदे सोई झूठा। अरे किसी के कहने से मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष की रीति को धारण करना पड़ता है, राम नाम को हृदय में धारण करना पड़ता है, श्वासोश्वास में राम नाम का सुमिरन करना पड़ता है, पूरब के 6 कमल पश्चिम के 6 कमल छेदन करने पड़ते हैं और जीते जी 10वां द्वार खोलना पड़ता है, तब चल के परम मोक्ष मिलता है, तब चल के आवागमन मिटता है। वेदों में बताया गया है
क्या बताया गया? ये आत्मा के सुख बताए गए हैं और जीव जो है उसमें अटक गया। तो गुरु महाराज और आगे अलग तरीके से समझाना चाहते हैं। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? चारु वेद त्रिगुणी माया, तीन में सबले जगत बंधाया, उपजे खपे पार नहीं पावे, संकट जून जन्मे जन्मावे। अब क्या समझाते गुरु महाराज? इसको थोड़ा गहराई से ध्यान देके सुनो। अभी गुरु महाराज कहते कि ये जो चारों वेद है ये त्रिगुणी माया है। मतलब ब्रह्मा विष्णु महादेव इनकी माया है, ये माया जाल है और सारे जगत को इसमें उन्होंने बांध लिया है। जीव इसी में उपजता है और जीव इसी में खपता है, यानी लय को प्राप्त होता है। लेकिन इस त्रिगुणी माया का पार जो है वह किसी को नहीं मिलता। ये जीव संकट में आते हैं, फिर इसी योनि में जन्म लेते हैं, बार बार संकट में आते हैं, बार बार संकट में आते हैं। हाँ? संतों ने समझाया है, धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है, धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। ऋषि मुनि और संत महात्मा निस दिन ध्यान लगाता है। यह जो ऋषि है, मुनि है, संत है, ये ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन उसका पार जो है वह किसी को नहीं मिला, क्योंकि ये जो है सारी वेदों की करणियां कर रहे हैं और वेदों में जो है यह सारा जगत बंधा हुआ है। गुरु महाराज कहते हैं कि ये चार वेद जो है ये ब्रह्मा से आए और यह ब्रह्मा क्या है? तो ये त्रिगुणी माया में से ब्रह्मा जो है यह रजोगुण का सगुण रूप है। रज, तम और सत ये तीन गुण हो गए, त्रिगुणी माया हो गई। इसमें का यह जो रजोगुणी जो ब्रह्मा है इसका यह साकारी रूप है। ब्रह्मा जो है यह इसका साकारी रूप है और इस साकारी रूप ने यह चार वेद लिखे। इसलिए यह वेद जो है चारु वेद त्रिगुणी माया, इनमें सबले जगत बंधाया, उपजे खपे पार नहीं पावे, संकट जून जुने जन्मे जन्मावे। अब गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे रजोगुण के सुख में ब्रह्मा ने चार वेद जो है इन वेदों में सब जीवों को अटका दिया। अब उन सुखों के चलते, कौन से? सतलोक के, यह ब्रह्मा का सतलोक, अमरलोक नहीं, ब्रह्मा के सतलोक के चलते त्रिगुणी माया के कर्मों के बंधन में जीव जो है अटक गए और त्रिगुणी माया के कर्म जाल में अटकने से, ये त्रिगुणी माया का जो कर्म का जाल है इसमें अटकने से यह होण काल को जो है यह पार नहीं कर सकते, होण काल को यह पार नहीं कर सकते और पार न करने के कारण यहां पर जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बड़ा सुंदर समझाते हैं गुरु महाराज। क्या कहते हैं गुरु महाराज? तीन लोक का फेरा होई, घाणी बैल फिरे जू सोई, चार वेद ये त्रिगुणी माया, लख 84 जीव बंधाया। ये जीव कैसे बंधे हैं? अरे ये जो त्रिगुणी माया है इनके बंधन में अटके
यह जो जीव है ये कभी स्वर्गलोक में जाता है, कभी मृत्युलोक में आता है, कभी पाताल में जाता है, कभी ब्रह्मा के सत्यलोक में पहुंचता है, कभी विष्णु के वैकुंठ में जाता है, कभी शिव के कैलाश में जाता है, कभी शक्तिलोक पर जाता है। यहां पर इनकी जो फेरिया ये हो रही है, इनकी फेरिया हो रही है। आवागमन के चक्र में ये जो जीव है ये सारे के सारे अटक गए हैं। इनको जन्म मरण के चक्र से अगर रहित होना है तो ये भाषा नहीं चलेगी, वहां पर अजर अमर लोक की भाषा चलेगी। ज्ञान को समझो, ज्ञान को समझोगे तो गुरु महाराज की बोली भाषा जो है आपके समझ में आ जाएगी। है? तो होता कैसे है, यहां पर जीव जो है कर्म करते हैं। कर्म कैसे होते हैं? जब करेंगे पुण्य कर्म हो गया, तब करेंगे पुण्य कर्म हो गया, तीर्थ करोगे पुण्य कर्म हो गया, तीर्थ करोगे पुण्य कर्म हो गया। यहां पर पाप पुण्य के फेरे में अटक गए हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि अपने अपने कर्मों के प्रमाण से ये कभी स्वर्ग में, तो कभी पाताल में, तो कभी मृत्युलोक में, तो कभी ब्रह्मा के सतलोक में, कभी वैकुंठ में, ऐसे अपने अपने कर्मों के प्रमाण से ये जाते रहते हैं और जीव यहाँ पर आते रहते हैं। ये तीन लोक की फेरियों में ये जीव जो है यह घूम रहे हैं, जैसे वह कोल्हू का बैल होता है, हा? वह घूमते रहता है उसी प्रकार से। अब चार वेद से क्या हुआ, इनके पीछे कर्म लग गए और ये 84 प्रकार के अलग अलग योनि में यह जन्मने लगे और खपने लगे। इनसे कर्म बन गए, इन जीवों से कर्म बने और कर्मों के चलते यह जो जीव है यह 84 में भटकने लगे। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी भैर, कभी यह 84 लाख योनि का फेरा खत्म होने के बाद में एक बार यह मनुष्य देह मिलता है। तो यह कैसा हो गया, यह जैसे गुरु महाराज ने बताया ना, 3 लोक घाणी जू फेरे, उदे अस्त जू हो या नवेरे, सब दिन दौड़ पेड़ नहीं जावे, ज्वां जूते जाही छिटकावे। 3 लोक का जो फेरा है वो घाणी जैसा फेरा है, गुरु महाराज समझाते हैं। जैसे कोल्हू का बैल, देखो ये बैल, कोल्हू का बैल होता है ना, ये कोल्हू का बैल, उसको क्या करते हैं, उसको जोत देते हैं, उसको जोत देते हैं गले में। ये जो खूंटे होता है उसके, कोल्हू होता है ना, इस खूंटे से जोत देते हैं। अब क्या कहते हैं गुरु महाराज कि जैसे कोल्हू का बैल रात दिन चलता है, रात दिन चलता है, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह पर वह नहीं जाता। ये बैल जो है ये घूमेगा, कैसे, चक्कर काटेगा, ये चक्कर काटेगा, ये चक्कर काटेगा, ये घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। ये घाणी का बैल घूमते रहेगा, सवेरे से तो शाम तक घूमेगा, लेकिन एक पग भी इधर नहीं जाएगा या इधर नहीं जाएगा। है? इस प्रकार से त्रिगुणी माया की भक्ति में हम लोग अनंत युगों से अटके हुए हैं। कभी हम स्वर्ग में जाते हैं, कभी हम वैकुंठ में जाते हैं, कभी हम कैलाश में जाते हैं, कभी शक्ति लोक में जाते हैं। यह पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बस यही हमारा जो है यह कार्य चालू है। गुरु महाराज वही समझाते हैं, 3 लोक घाणी जू फेरो, उदे अस्त जू हो या नवेरो, सब दिन दौड़ पेड़ नहीं जावे, जा जूते जाही छिटकावे।
हम कई दिनों से भक्ति कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, ब्रह्मा को पूज रहे हैं, शिव जी को पूज रहे हैं, शक्ति को पूज रहे हैं, विष्णु जी को पूज रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जन्म मरण का जो चक्र है अभी तक हमारा नष्ट नहीं हुआ। तो हमारी स्थिति इस प्रकार से हुई है। अगर जन्म मरण मिटाना है तो गुरु महाराज की जो अजर लोक की जो बोली है वो हमको समझनी पड़ेगी। संत समझाते हैं ना, भव पार उतर बाचावो केवटिया से मिलता रे वो। भव पार उतर बाचावो केवटिया से मिलता रे वो। केवटिया पार लगावे तो हे अमरापुर पहुंचावे। यह भवसागर अगर पार करना है तो जो केवट है उससे मिलना पड़ेगा। और यह केवटिया कौन है? तो आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज। इन्होंने जो रास्ता बताया, इनकी अगर भाषा हम समझेंगे, इन्होंने जो कहा वो अगर हम सुनेंगे और इनके कहने के मुताबिक जब भजन करेंगे तो जीते जी परम मोक्ष में चले जाएंगे, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा कोई कहते नहीं आता। नहीं तो ये तो हमारी अवस्था जो है ये आज तक होती आ रही है और आगे भी हमारी होती रहेगी। तो यह अजर लोक का यह दूसरा भाग है, हमने देखा। बाकी और जो है मैं तीसरे भाग में आपको बताऊंगा। बोलिए, आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।